नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसे शनि की उपस्थिति के बारे में और एक ऐसी ग्रह दृष्टि के बारे में जिसके बारे में शायद हम लोगों ने कम ही सोचा होगा, कम ही समझने की कोशिश की होगी। शनिदेव मकर राशि में 2 साल से विराजमान हैं। वो मार्गी हुए, वो वक्री हुए, वो भी फिर मार्गी हो गए। और हम सब जानते हैं कि जनवरी 2020 से क्या सिचुएशन रही वर्ल्ड वाइड। शनिदेव मकर राशि में उपस्थित होकर के पूरी दुनिया को एक ऐसी शिक्षा दे गए जिसमें हमको ये समझना पड़ा कि हमारे लिए आवश्यक क्या है और हमारे लिए लग्जरी क्या है। आज जिन बातों पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, जिन व्यक्तियों पे और जिन सामाजिक कार्यों पे हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं जाता था, आज हम उन्हीं लोगों पे पुष्पों की वर्षा करते हैं। आज हम उन्हीं लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं और आज हम उन्हीं लोगों के प्रति एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल भी फील करते हैं कि उनकी वजह से आज हम जो हैं वो हैं। आज हमारी जो दिनचर्या है, जैसी लाइफस्टाइल हम जीते हैं, वो इसलिए है बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, और वो ना होते तो शायद हम पता नहीं कहाँ होते। इससे हमें ये प्रूव हुआ कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। वो कहते हैं ना, जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती, और जहाँ तलवार का उपयोग हो वहाँ सुई का कोई काम नहीं। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक महत्वता है, उसकी अपनी एक जगह है, और वो अपनी जगह में पूर्णतः महत्वपूर्ण है। वहाँ शायद हम महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन वहाँ पे उसकी उपस्थिति किसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति से कम नहीं। इससे ये भी प्रूव हुआ कि हम सब बराबर हैं। हम सब एक योगदान कर रहे हैं इस समाज में और इस समाज के कल्याण में, और सृष्टि के निर्वाह में हम सब का योगदान किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण है। कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी काम किसी से बड़ा नहीं होता। ये जो ज्ञान है, ये हमें शनिदेव ने दिया बड़े ही कठोर निर्णय के साथ, बड़े ही कठोर स्वरूप में, हम सबको घरों में बंद करके। आइए तो आज बात करते हैं, शनिदेव जब एक बार फिर मकर राशि में मार्गी हो गए हैं, तो अगले आने वाले समय में जब तक वो मकर राशि में रहेंगे, वो 3 राशियों पे अपनी दृष्टि डालेंगे। एक मीन राशि जिसपे शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ेगी, एक कर्क राशि जिसमें शनिदेव की सप्तम सामने वाली दृष्टि पड़ेगी, और एक तुला राशि जिसपे शनिदेव की दशम दृष्टि 10वीं दृष्टि पड़ेगी। इस 3 वीडियो की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कि शनिदेव की ये दृष्टि ने क्या किया, हम अपने जीवन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और आगे हमें क्या करना चाहिए। 2 साल हमारे पास, 2 साल का अनुभव है अब हमारे पास। हम 2 साल शनि की इस मूवमेंट में जी चुके हैं, जीवन व्यतीत कर चुके हैं, तो अपने पास्ट से अब हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए इस वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की दृष्टि जब मीन राशि पर पड़ती है तो मीन राशि में कैसा भूचाल आता है, क्या हुआ मीन राशि में, और आपके कुंडली में जिस भाव में मीन राशि है, जीवन के उस कोण में क्या गतिविधियां हुई, क्या समझ सकते हैं, इसमें विस्तृत रूप में बात करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, महत्वपूर्ण वीडियो है, ज्ञानवर्धक वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मुझसे जुड़े रहें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। शुरू करते हैं शनिदेव का ये स्पेशल वीडियो। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, सप्तम और दशम। तृतीय जो दृष्टि है उसे वक्र दृष्टि कहते हैं, क्योंकि शनिदेव देखते तो सीधा हैं लेकिन उनकी दृष्टि एक एंगल पर पड़ती है, राइट एंगल दृष्टि बोलते हैं इसको। तीसरा जो भाव है वो स्ट्रगल का भाव होता है। वो भाव आपकी पौरुषता दिखाता है, कर्तव्य निष्ठा दिखाता है, दृढ़ता, विल पावर, कॉन्फिडेंस, सब चीज को 3rd हाउस से देखते हैं। कम्युनिकेशन वो भी दिखाता है, आप कैसे अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं,
कैसे अपनी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये सब थर्ड हाउस दिखाता है। कितने क्रिएटिव हैं आप, ये भी थर्ड हाउस दिखाता है। भाई बहनों का हाउस होता है वो, छोटे ट्रैवल का हाउस होता है वो। घर बदलना है, मकान बेचना है, वो भी थर्ड हाउस से कभी कभी देखा जा सकता है। तो थर्ड हाउस एक ऐसा भाव है जिसमें आप मेहनत करते हैं। वो कंफर्ट नहीं है, वो चतुर्थ से द्वादश है, यानी लॉस ऑफ कंफर्ट है। वो वहां कोई कंफर्ट नहीं है, वहां है मेहनत, स्ट्रगल। जब शनिदेव तीसरी दृष्टि, जो कि स्ट्रगलिंग दृष्टि होती है, उससे जब तृतीय भाव को ही देखते हैं अपनी उपस्थिति से, तो उस भाव में स्ट्रगल बढ़ा देते हैं। बराबर आप कहेंगे कि हर किसी की कुंडली में शनिदेव होते हैं, हर किसी की कुंडली में किसी न किसी राशि पे तो शनि की तीसरी दृष्टि अवश्य पड़ेगी। जी बिल्कुल पड़ेगी, और उसका प्रभाव भी जैसे इस वीडियो में मैं समझा रहा हूं वैसा ही होगा। लेकिन इस वीडियो में हम ग्रह गोचर की बात कर रहे हैं। तो ग्रह गोचर में मकर का शनि तीसरी दृष्टि से मीन राशि की ओर दृष्टि डालते हैं, और मीन राशि पे पिछले 2 सालों में काफी भूचाल, काफी गतिविधियां हुई हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी निजी कुंडली में मीन राशि कहां है उधर फोकस करना है। जैसे ही आप मीन राशि की तरफ फोकस करें, अपने जीवन में यह देखें कि कौन से जीवन का भाव उस राशि से संबंधित है। एग्जाम्पल, अगर आपकी धनु राशि है तो मीन राशि जो है आपकी राशि से, जन्म राशि की बात कर रहा हूं, वहां से आपकी मीन राशि चतुर्थ हो जाती है। तो आप जीवन के चतुर्थ भाव को देखें, मातृत्व को देखें, देशभक्ति को देखें, घर परिवार संबंधी एसेट्स, कार, बिल्डिंग, इन सब चीजों को देखें। अगर आपकी मीन राशि आपके पंचम भाव पे पड़ती है तो संतान भाव को देखें, जीवन में एजुकेशन भाव को देखें, एक्सप्रेशन को देखें, कम्युनिकेशन को देखें, जीवन की सरलता को देखें, लाइफ के प्रोडक्टिविटी को देखें। इस तरह से 12 भाव में मीन राशि कौन से भाव में है, वो भाव संबंधित कठिनाई और स्ट्रगल आपने लास्ट 2 साल में देखा है, हर किसी ने देखा है। और जिनकी चंद्र राशि के हिसाब से मीन राशि जहां भी पड़ती है, वहां आपको फील भी ज्यादा हुआ है। आपको लगा कि उन कारणों की वजह से आपका जो जीवन है वो कष्टदायक हुआ। और तीसरी दृष्टि जो शनि की होती है वो मंथन की दृष्टि है। वहां पे शनिदेव आपके सारे सुख को छीन करके वहां पे स्ट्रगल करवाते हैं ताकि आप कुछ कर पाएं। क्योंकि अगर आप देखो, जो कि मैं तुला राशि में डिस्कस भी करूंगा, तुला राशि मीन राशि से अष्टम है। जब तक मीन एक्टिवेट नहीं होगा, तुला में चेंजेस नहीं आएंगे, कर्म ही नहीं होगा अगर पुरुषार्थ न हो। आदमी पहला कदम न बढ़ाए, पहला ही पग अगर उसका न बढ़े, तो आगे जर्नी वो कैसे ट्रैवल करेगा। तो शनिदेव ने यहां पे मीन राशि में धक्का दिया, और मीन है समुद्र। यहां पे तृतीय दृष्टि, एक समुद्र मंथन हुआ, इसमें से विष भी निकला और इसमें से अमृत भी निकला हम सबके जीवन में। अब आपका कार्य क्या है कि जीवन के उस भाव को देखें जो मीन राशि से कंट्रोल्ड है। वहां पे आप देखें आपको कितने अमृत के क्षण मिले और कितने विषैले क्षण मिले। आप देखोगे कि वहां निरंतर और आज तक आप किसी न किसी रूप से स्ट्रगल कर रहे हो, और तब तक कर रहे हो जब तक आपने उस चीज को गिव अप नहीं कर दिया। मतलब वहां कर्म भाव से जब आप काम कर रहे हो, आप भूल गए कि उसका रिजल्ट क्या होगा, आप उस भाव से बस कर्म कर रहे हो, तब आपका जीवन शांत हो गया। लेकिन जब तक आप लड़ रहे थे, जब तक आप स्ट्रगल कर रहे थे, जब तक आप उसे फोर्स देकर के चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, तब तक शनिदेव वहां से नेगेटिविटी देते रहे आपको, ताकि आप कर्म समझें, आप उनकी बात को समझें। ये बिल्कुल उस गुरु की तरह है जो गुरु बच्चे को, स्टूडेंट को तब तक फोर्स करता है पढ़ने के लिए जब तक स्टूडेंट सीख नहीं लेता। गुरु को कोई शौक नहीं है कि स्टूडेंट को क्लासरूम में 12 घंटे बिठा के रखे, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए यह स्ट्रिक्टनेस आवश्यक है, क्योंकि इन कड़ाइयों के वजह से ही वो आगे बढ़ सकता है। वो उसको नहीं पता, उसको आत्मबोध नहीं है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत, लेकिन शिक्षक को तो पता है। तो शनिदेव हमारे सबके लिए शिक्षक बन के आए हैं, एक कठोर शिक्षक। कहते हैं ना, स्केल लेके एक टीचर आते हैं, तो शनिदेव मकर राशि में लिटरली एक स्केल लेकर के आए और हम सबको सिखाने के लिए घरों में बंद कर दिया। और मीन राशि का समुद्र मंथन हमारे जीवन में मंथन उत्पन्न कर दिया। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो, अपने आसपास भी देखो, हर एक व्यक्ति मंथन में है, किसी न किसी रूप में परेशान है। कोई एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि उसके जीवन में सब कुछ स्मूथली चल रहा है।
और अगर चल रहा है तो उससे पूछिएगा कि उसके पास्ट में उसने स्ट्रगल किया होगा और अब जाके उसने छोड़ दिया। क्या ये गिव अप करना हुआ कि भाई मैं छोड़ देता हूं, मुझसे नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। यहां पे हो गया कि आपने अपने कर्म की इंपॉर्टेंस को समझा और आपने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कृष्ण के इन वचनों पे अपने आप को ढालने की कोशिश की और अब आप कर्म कर रहे हो और फल की चिंता नहीं कर रहे। तो मीन राशि का जो भाव है वहां से आप सिर्फ नितांत कर्म करें, सतत परिश्रम करने से ही वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। और समुद्र मंथन में तो देवताओं और दानवों दोनों को बहुत ही पेशेंस के साथ वेट करना पड़ा था। अगर उन्होंने वेट नहीं किया होता, हड़बड़ाते, तो वो दानव थे जो हड़बड़ा रहे थे इसके अमृत के लिए। लेकिन याद रखें, जब भी समुद्र मंथन होगा तो सर्वप्रथम हलाहल निकलेगा और आपको अपने जीवन का शिव बनना पड़ेगा जो उस हलाहल को रोक सके, ताकि आप अमृत पान के लिए आप अपने आप को प्रूव कर सको कि हां, आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आपको मिलना चाहिए। इसीलिए मीन राशि ने बहुत सारे प्रोडक्ट दिए और जिन्होंने इसका पालन किया उन्होंने इस 2 साल में बहुत आगे बढ़ने का उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिली और वो बढ़े भी हैं। ये नहीं कह रहा कि मानसिक रूप से स्वस्थ थे, मानसिक रूप से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कष्ट अवश्य मिला होगा। और जिनकी स्वाभाविक चंद्र राशि मीन राशि ही है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी वीडियो मीन राशि है, तो ये सब कुछ आपकी आने वाली 7.5 को ईजी बना देगा, क्योंकि पहले ही आपने शनि के प्रभाव को इतना ज्यादा महसूस कर लिया, इतना ज्यादा झेल लिया कि अब आप शनि देव की जब राशि 7.5 शुरू होगी अगले साल, आपको इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अब समझ चुके हैं। और जैसे ही आप सरेंडर के मोड में जाते हैं, जैसे ही आप ईश्वरीय विधान के हिसाब से अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो कर्म का भाव हो, चाहे वो विद्या का भाव, विद्या की बात हो, चाहे वो विवाह की बात हो, चाहे वो धन की बात हो, हर जगह ईजी रहेगा। और एक और बात ध्यान देने हैं कि मीन राशि काल पुरुष की द्वादश राशि है और द्वादश राशि को कहते हैं दान की राशि। यहां पे जितना आप देते हो उतना आपके लिए फलता है। तो आप देखो कितने लोगों ने यहां दान के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, कितने सारे लोगों ने एक दान की महत्ता को समझा और उन्होंने ये जाना कि हम सब एक नाव के सवार यात्री हैं। अगर हमने एक दूसरे की सहायता नहीं की तो कौन करेगा? यही बात को समझाने के लिए और ग्लोबल ह्यूमैनिटी को बढ़ाने के लिए एक तरीके से हमें इतना बड़ा धक्का लगा और काफी अनफॉर्चुनेट धक्का लगा कि हमने, इंसानों ने अपने आप को इस जगह पहुंचाया अपने ही कलेक्टिव कर्मों के द्वारा कि आज ये दिन भी हमें देखना पड़ा। वरना क्या आवश्यकता है इतने बड़े विकराल संकट की? और ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति हमेशा बड़े संकटों के बाद भी सीखता है, समझता है? कहते हैं ना, हार्ड टाइम्स मेक ग्रेट मैन। संकट की घड़ी में योद्धा उत्पन्न होते हैं। तो आज आ गए, हम सब योद्धा बन गए। तो अगर बन गए तो अब अगर हम सीख लें तो कम से कम अब आने वाला समय और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक मैसेज जरूर दे सकते हैं, जहां पे हम ये बताएं कि अगर आप प्रकृति से जुड़े रहें, दान करें और अपना हाथ एक्सटेंड करें दूसरों की मदद के लिए, तो अवश्य ही शनिदेव इस तरह की उपस्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे। तो मीन राशि वाले जातक, मीन लगन, अगर आपकी कुंडली में मीन राशि जहां भी हो वहां से अगर आप ध्यान दें तो अब आपको समझ में आया होगा कि लास्ट 2 साल में जो भी आपके जीवन में गतिविधियां चल रही थी, सकारात्मक और नकारात्मक, उसमें जीवन का वो भाव इतना एक्टिव क्यों था, वो सेंट्रल क्यों था आपकी लाइफ में। अब आप उसके बारे में नकारात्मक न सोचें और मीन राशि के प्रति सतत परिश्रम की भाव से शनि देव के वंदना करते हुए, शनि मंत्रों का जाप करते हुए अपने राशि कुंडली में जहां मीन राशि, उसके प्रति सरेंडर करके कर्म करें। फल की चिंता ना करें, कर्म बंद ना करें। कर्म का निर्वाह निरंतर होना चाहिए। तैराक अगर तैरना छोड़ देगा तो वो डूब जाएगा। तो आप भी कर्म की नदी में तैरते रहें, लेकिन अब दिशाहीन होकर न तैरें। अब आपको दिशा मिल रही है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि में जो पड़ रही है, उसका मीन राशि की दृष्टि से क्या संबंध है
और कैसे ये आपके जीवन को बदल सकती है। आने वाला समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं ये स्पेशल वीडियो 3 वीडियो की सीरीज़ आपको दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप उसे शेयर करेंगे और चैनल को पॉपुलर बनाने में हेल्प करेंगे, ताकि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष का ज्ञान और मेरी बातें बहुत लोगों तक पहुँच सके। मिलता हूँ मैं ऐसे बहुत सारे अगले वीडियो में। मैं पुनीत, आपका होस्ट। तब तक के लिए नमस्कार।